हाय हेलो माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ। एंड गाइज आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है किस एनर्जी में है। सबसे पहले मैं हैंड रिटन मैसेजेस से चेक करूंगी किस एनर्जी में है ये इस वक्त। मैं इनकी कौन सी एनर्जी पिक कर रही हूँ आपको बताती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, अगेन हनीमून, वाओ, पैशन, लेट्स सी, एक और यहां से लेते हैं ये वाला, दैट इज ट्रू लव। ओके, विद दिस 4 मैसेज मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से आप दोनों का रिश्ता हो सकता है एंड इसीलिए इतना ज्यादा पैशन है आप दोनों के बीच में। ब्रेकअप होने के बाद भी ना ही आप उन्हें भूले हो और ना ही वो आपको भूले हैं। कहीं ना कहीं ट्रू लव, जो मुझे सोलमेट वाला फीलिंग्स हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो। यहाँ पर है हनीमून, आई थिंक पैशन एंड हनीमून दोनों साथ में है, तो मुझे ऐसी मैसेजेस दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके साथ हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, या ऐसा सिर्फ नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप रखना है इसी वजह से वो आपको याद करते हैं। जी नहीं, इनको ट्रू लव वाला भी मैसेज आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ उस वे में भी अट्रैक्टेड है, मतलब प्यार भी है प्लस उस अलग तरह के वे में भी अट्रैक्टेड है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं बिटर एंड रिग्रेटफुल, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि ये पर्सन को रिग्रेट है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। इस पर्सन को बिल्कुल रिग्रेट हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, मतलब उनको पछतावा है और उनको अपनी ही डिसीजन इस वक्त बहुत खराब लग रहा है, कड़वा लग रहा है। एंड ऐसा फील हो रहा है कि वो खुश नहीं है, वो पछतावे में है, इस वक्त पछतावे में जी रहे हैं। डिवाइन है यहाँ पर मुझे कोई हो सकता है कि ये यहाँ पर डिवाइन इस वे में है कि उनको जो रिग्रेट है अपने डिसीजन का, अपनी बात का, हो सकता है कि ये पर्सन जो है क्या करना चाहते हैं, भगवान के पास से माफी मांग लेना चाहते हैं, या फिर डिवाइन पावर कुछ तो हेल्प कर रही है आप दोनों के बीच में चीजें सही करने के लिए। कुछ तो डिवाइन पावर यहाँ पर इन्वॉल्व है, मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज पिक हो रहा है दैट इज फ्रेश स्टार्ट। यस, इनको फिर से फ्रेश स्टार्ट करनी है, इनको फिर से आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप बिगिन करना है। एंड मुझे इन तीनों मैसेजेस के साथ ऐसा दिख रहा है, ये जो आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट होगा, ये ऐसा होगा कि लाइक भगवान ही हेल्प करेंगे आप दोनों को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक डिवाइन गाइडेंस मुझे दिख रहा है। जो सच्चा प्यार है उसके वजह से इनको फ्रेश स्टार्ट करनी है आप दोनों के बीच में, बट इनको क्योंकि इनको पछतावा भी है, तो यस, शुरू तो ये करना चाहते हैं रिलेशनशिप। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं चक्रा ओरेकल कार्ड से। ओके, यहाँ पर है एक्सपांशन। यस, डिवाइन एंड एक्सपांशन ऐसा दिख रहा है, चीजों को ये खींचना चाहते हैं। ठीक है, खींचना इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में खींचना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उस वे में नहीं, लाइक पॉजिटिव होके चीजों को ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, फिर से चीजों को आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ये भी समझ लो ये रिग्रेट भी कर रहे हैं, और आप ये भी समझ लो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप चाहकर भी इसको ठुकरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और ये आपको एक ट्रू सोलमेट मानते हैं। आप दोनों के बीच में एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, आप उस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त चल रही है। यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं कार्ड तो है ये रूट चक्र का, बट मुझे दिख रहा है कि उनको अपने डिसीजंस लेने में या फिर चीजों में कुछ इनसिक्योर से फील कर रहे हैं। उनको कुछ बात की इनसिक्योरिटी है, लाइक वो इनको ऐसा है कि अगर वो फिर से आपके पास आए कहीं आपको ना हर्ट कर दे, क्योंकि इन्हें पता है पिछले दिनों में इन्होंने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है, तो इनको फील हो रहा है
कि अगर मैं जाऊंगा फिर से आपको वो आकर हर्ट करेंगे, ठीक है। उनको डर है उस चीज का, क्योंकि ये खुद को ही कहीं माफ नहीं कर पा रहे हैं। आपको जितना इन्होंने हर्ट किया है उस चीज के लिए इन्होंने खुद को अभी तक माफ नहीं किया है। चीजें ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं इनको खुद पर भरोसा नहीं है, फिर से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए इन्हीं के वजह से। ट्रिकरी, विद दिस ट्रिकरी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर देखते हो, और ऐसा हो सकता है कि ये आपको शो नहीं करते हैं उनकी फीलिंग्स। डेफिनेटली अगर आपको शो करते तो आप ये रीडिंग नहीं देखते होंगे अभी इस वक्त। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, खुरापाती आइडिया आपके लिए एंड आपकी लाइफ में लौटने के लिए, बट ये उस चीज को ओपनली ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही आपको बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो ऐसा आपको शो कर रहे हैं कि इनरली ये कुछ फील कर रहे हैं, आउटर ये कुछ फील कर रहे हैं, वो आपको शो कर रहे हैं दैट इज वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी है एंड ट्रिकरी, दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये आपको शो करेंगे कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, हम दोनों के बीच में जो चीजें बिल्कुल ओवर है ओवर। बट अंदर से कहीं ना कहीं इनको भी है कि हाँ भाई ये अगर एक बार फिर से हम दोनों के बीच में बातचीत हो जाता तो अच्छा होता। तो इनको जो भी स्टार्ट करनी है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनको इनकी खुद की इनसिक्योरिटी ही खाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो दो कार्ड्स हैं दैट इज इनोसेंस, नंबर 21 है यहाँ पर इनोसेंस का। फिर यहाँ पर है पास्ट लाइफ, दो बार पास्ट लाइफ। यस, आपको एक बात बताती हूँ, ये कनेक्शन आप दोनों चाहकर भी तोड़ नहीं सकते हो। तो अगर इनको फील होता है कि बात नहीं करने से कनेक्शन टूट जाएगा तो ये गलत है। बात नहीं करने से ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है, उल्टा मैं बोलूंगी कि ये कनेक्शन ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। नंबर 28, ओके। बट एक चीज और भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ना यहाँ पर जो डिवाइन है और पास्ट लाइफ, ये दो कार्ड्स के साथ मैं बोल सकती हूँ आप दोनों के साथ अब जो पीरियड चल रहा है ना, जो भी ब्रेकअप का या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन का, क्या हो रहा है ये तय था होना, बिकॉज कुछ कार्मिक इशू है, आप दोनों दूर होकर इनका या फिर आपका वो रिलीज हो रहा है। कुछ कार्मिक इशू या फिर कुछ ऐसी जो है भुगतना ही है, ठीक है। तो ये हो रहा है, बट यस ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे 50% 60% लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन और 40% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप लगता है, ठीक है। एंड बाकी ये पर्सन बहुत ही ज्यादा बच्चों की तरह है, इमेच्योरिटी फीलिंग्स उनमें मुझे दिख रही है ना। एंड लेट्स सी, चलिए देखते हैं। मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है कभी कभी वर्ड्स उसमें भी निकल जाते हैं मुंह से, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है गाइडेंस नंबर 3। विद दिस गाइडेंस ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को जरूरत है किसी की हेल्प की, ठीक है। ये जो डर रहे हैं ना, इनके अंदर से जो डर है आपके पास लौटने का, जो निकल नहीं रहा है, किसी इंसान को जरूरत है इन्हें समझाने की। भाई तुम समझो, डरोगे तो कैसे चलेगा, कोई इंसान तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, ये बात उन्हें किसी को बताने की जरूरत है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो उन्हें समझा सकती है तो आप बोलो उस फ्रेंड को, या फिर अगर कोई ऐसी बॉन्ड बना सकती है आप दोनों के बीच में, एक ब्रिज बना सकती है, तो आप हेल्प लो या फिर खुद गाइडेंस ने दो कि डरो मत, फिर से स्टार्ट करते हैं, चीजें होगा तो मैं संभाल लूंगी। बॉटम अप पर एक यहाँ पर कॉन्शियसनेस है। इनकी थर्ड आई चक्रा में अगर प्रॉब्लम है तो इनको अभी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी विद टैरो। और मुझे मेजरली ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन थोड़े से नादान है। अगर कहीं थर्ड पार्टी में चले गए थे, अगर कुछ भी हुआ था तो वो थोड़े से नादान है, आप माफ कर दो। नंबर 8 स्ट्रेंथ, यस मुझे ऐसा दिख रहा है शायद 8 मंथ से या फिर 1 साल से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ये मुझे आपका कार्ड लग रहा है, लाइक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत ही टाइम से आप उनका वेट कर रहे हो। और ये इनको ना हिम्मत की प्रॉब्लम है, लाइक ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं फिर से आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, द लवर्स। ये देखिए,
ये एक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट ऐसे कनेक्शन है। मैं बोल रही थी कुछ लोगों के लिए कार्मिक, कुछ लोगों के लिए सोलमेट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में है, जो कि अगर आप बिना हीलिंग के रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेंगे थोड़ी मुश्किल होगा। ओके, ये पर्सन खुश नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी एंड लियो है यहाँ पर। अगर आपकी बर्थ चार्ट में ये डेफिनेटली ये राशियां आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो होंगी। विद दिस 4 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान को ये दुखी है, ये खुश नहीं है, ठीक है, ये खुश नहीं है। एंड इनके पास थर्ड पर्सन है, बट स्टिल ये खुश नहीं है। दिल दिमाग में आप चल रहे हो, दिल दिमाग में आपके बारे में सोच रहे हैं, और अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अपनी जो गलती है उसको रिग्रेट कर रहे हैं, उसको बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को ये बार बार सोच रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी इस स्ट्रेंथ को। एंड ये आपकी तरफ से कुछ ऑफर भी होता होगा ना, तो बात तो नहीं करते होंगे, बट इनको रिग्रेट है, अपनी ही रिग्रेट में ये मस्त है भाई। ओके, यहाँ पर जो एक सिंगल कार्ड गिरा दैट इज पेज ऑफ कप्स। देखिए इमेच्योरिटी है इनमें, बट स्टिल इनको है कि मुझे प्यार देना है, लव ऑफर करना है। तो इस इंसान को इमेच्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप इन्हें माफ कर देना, ठीक है। और ये प्यार तो 1-2 महीने के अंदर ये भाई दे तो देंगे आपको, आपकी जो हक की चीजें हैं, जो प्यार है, क्योंकि ये भी खुश नहीं है। ये एक म्यूचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी होगा, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम तक ये कनेक्शन जाएगा। डोंट वरी, चीजें बहुत ही अच्छा होगा, चीजें बहुत ही सही होगा। मुझे 1-2 महीने में उनकी तरफ से एक्शन दिख रहा है। एंड ये एक डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन गाइडेड है, ये कभी नहीं टूटेगा, डोंट वरी। ओके, तो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।